देखिए, जो पश्चिम बंगाल है वहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में ममता को बीजेपी ने जबरदस्त टक्कर दी थी 2019 में। ममता के किले में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया था। हालांकि 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए, उसमें प्रचंड जीत के साथ 2021 में ममता बनर्जी ने सत्ता में जोरदार वापसी की। अब सामने फिर से लोकसभा का चुनाव, तो मुद्दे तलाशे जा रहे हैं और चुनाव से पहले सियासत की पिच पर संदेश खाली सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। जहां सेब का ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, जमीनों पर कब्जे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है। संदेश खाली पीड़ित को लेकर जितना दूर तक जाना चाहिए जाऊंगा। महिला लोग के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग चुप बैठेंगे क्या? 24 का चुनाव है और बंगाल का सियासी पारा हाई है। लोकसभा की 42 सीटों वाले बंगाल के संदेश खाली में इस वक्त संग्राम हो रहा है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता संदेश खाली कांड के खिलाफ सड़कों पर हैं। शहर शहर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। निशाने पर ममता बनर्जी और टीएमसी है, तो दूसरी ओर ममता और टीएमसी का कैडर खड़ा है जो हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मान रहा है। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। पहले से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार झड़प में घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। और अब बीजेपी के डेलीगेशन को भी संदेश खाली में नो एंट्री मिलने से माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और ममता बनर्जी के तानाशाही तालिबानी रूल को देख रही है और 2024 में इसका सबक उनको सिखा दिया। हर मुद्दे पर एक दूसरे से अलग दिशा में चलने वाली बीजेपी और कांग्रेस संदेश खाली के संग्राम में एक साथ खड़े हैं। তাহলে সন্দেশখালী সে সমস্ত মা বোনেরা তারা মহিলা নয়, যাদেরকে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে পিটিয়ে ছেলেকে মেরে যাদেরকে রাত্রে বেলায় ভোগ করার জন্য নিয়ে আসা ওদের পার্টি অফিসে, তারা কি বাংলার মহিলা নয়? ইউ আর ए बंगाली क्वीन ऑफ क्रूएल्टी। सबके निशाने पर इस वक्त ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी का संरक्षण में शाहजहान इस एरिया में है। थोड़ी देर पहले उनका भतीजा आलमगीर ने ओपन आर्म्स बीजेपी कार्यकर्ता मेरा साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा था। संदेश खाली पीड़ित को लेकर जितना दूर तक जाना चाहिए जाऊंगा, यह हम लोग का कमिटमेंट है। महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। চাই যে এদের ফাঁসি হোক, মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। ऐसा आपने आखिरी बार कब देखा था, जब एक ही सुर में बीजेपी और कांग्रेस बात कर रही थी। लेकिन चुनाव का समय और विपक्ष के गठबंधन में बिगड़ी बात ने सारे समीकरण उलझा दिए हैं। हर बढ़ते दिन के साथ ममता सरकार के लिए इस मुद्दे पर मुश्किल कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार लोकसभा के सांसद भी हैं और इसलिए संसदीय समिति ने ममता सरकार के आला अधिकारियों को 19 फरवरी को तलब किया है। एक तरफ संसदीय समिति बुला रही है
तो दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निशाने पर भी ममता सरकार है। कोई सरकार को सरकार में रहने का कोई ये नहीं होता है उनका, लेकिन इस श्रेणी को लोगों को जो समाज में शोषित पीड़ित वंचित है, आर्टिकल 338 में इनको सेफगार्ड करने का प्रावधान है। संदेश खाली कांड का आरोपी शेख शाहजहां है, जो कि टीएमसी का नेता है और इसीलिए सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीएमसी पर सवाल उठाने वाली स्थानीय जनता भी है, जिसे कुछ दिनों बाद ही वोट के जरिए अपना फैसला सुनाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।